मैं आप लोगों के बीच जो निवेदन करने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो इन सारी बातों को आप समझ जाएंगे कि इसका परिणाम आपके जीवन में क्या होना चाहिए। एक विचार होता है, कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो बाइबिल हो, वेद हो, धर्मशास्त्र हो, कुरान हो या सदगुरु कबीर के बीजक हो, ये सब विचार हैं। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसमें कहीं धर्म नहीं है, लेकिन पुजाने के लिए लोगों ने इसको इतना बड़ा कर दिया। वेद के मानने वाले लोगों ने कहा कि वेद कहां से आया, कहा कि वेद को किसी ने लिखा नहीं, वेद को किसी ने बनाया नहीं, कहा तब का वेद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ग्रंथ है और वेद में जो कुछ भी लिखा है उसको चुपचाप आप मान लीजिए, उस पर कोई तर्क नहीं कर सकते, उस पर कोई विचार नहीं कर सकते, और विचार करेंगे तो मार हो जाती है। उसके जो पुजारी हैं, पंडित हैं, अगर उस पर आप विचार करने लग गए वेद के वाक्यों पर, तो लोग आपके विरोध में उतर जाएंगे कि आप विद्रोही व्यक्ति हैं, आप सही नहीं हैं, आप नास्तिक हैं। क्यों? कहा पंडितों ने कहा कि नास्तिको वेद निंदक। कहा नास्तिक कौन है? कहा जो वेद की निंदा करे, उससे बड़ा नास्तिक इस दुनिया में कोई नहीं है। बाइबिल वाले ने भी कहा कि हमारे गॉड के द्वारा प्रदत्त बाइबिल ग्रंथ है। कुरान वाले ने भी कहा कि अल्लाह ने ऊपर से ग्रंथ भेज दिया। जितने भी विशेष धार्मिक ग्रंथ हैं उसी में लोग उलझ करके रह गया। वो केवल एक विचार है, उसमें कुछ सही भी हो सकता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। विचार की कसौटी पर कस करके उस वाक्यों को अपने जीवन में धारण करना, यही धर्म है। न तो वेद धर्म है, न तो कुरान धर्म है, न बाइबिल धर्म है, न ईसाई के ग्रंथ धर्म है, न बीजक धर्म है। बीजक भी धर्म नहीं। बीजक में प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उसके वो अगर आपको विचार की कसौटी पर जचता है, सदगुरु कबीर देव ने तो साफ शब्दों में कहा, कबीर देव ने कहा कि मेरे भी वाक्य अगर विचार की कसौटी पर कसा जाता है तो उसको आप मान सकते हैं, नहीं तो मत मानिए। लेकिन आज हम लोग विचार नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, नाना कर्म कांड में, पूजा में, जप तप में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिस धर्म की चर्चा अभी आप लोग सुन रहे थे, वो धर्म है क्या? धर्म है प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत, जो है नियम है। प्रकृति जगत में कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार जो व्यक्ति जीवन जीता है वही धर्म। भगवान व्यास से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो भगवान व्यास ने कहा कि सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या कहा? संस्कृत समझ में नहीं आई आप लोगों को? समझाता हूं, अच्छे से समझिए। कहा कि सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, का धर्म के मूल को कह रहा हूं, उसको सुनो और सुन करके अपने जीवन में धारण करो। का क्या? कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। का धर्म वही है जिससे आपको जो कुछ अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार कभी दूसरे के साथ नहीं करने चाहिए। धर्म का मूल तो ये है, दया धर्म का मूल है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन से दया चली गई, धर्म बच गया। धर्म का आडंबर आज मनुष्य के जीवन में है। गले में माला है, हाथ में कंठी है, लेकिन मंदिर में जा करके गले पर छुरी चलाने से हम बाज नहीं आते हैं। ये कैसा धर्म है? क्या यही धर्म है?
धर्म का मूल यही है मानवता, धर्म का मूल है संवेदना, धर्म का मूल है कि आपके अंदर मनुष्यता है, आपके अंदर दया का भाव है। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में दया का भाव नहीं। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल ये कहा कि लौकिक जीवन में जिससे आदमी को सम्मान मिले वही धर्म है। मंदिर में जाने से कोई व्यक्ति सम्मानित होगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति चोर हो सकता है, मस्जिद में जाने वाला व्यक्ति गलत कुकर्म कर सकता है, गिरजाघर में जाने वाला व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार कर सकता है, लेकिन धर्म संविधान के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन वो धर्म सिद्धांत हमारे जीवन में आज है क्या? हम आज धर्म को समझना नहीं चाहते हैं, धर्म को जानना नहीं चाहते हैं। लौकिक जीवन में आदमी को सम्मान मिलता है कब? जब आदमी के जीवन व्यवस्थित हो। आदमी का जीवन आज व्यवस्थित नहीं है, आहार विहार शुद्ध नहीं है। आज धर्म के नाम पर हिंसा होती है और हम कहते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं कि वेद की हिंसा हिंसा न भवति। क्या कि वेद के नाम पर जो हिंसा की जाए वो हिंसा नहीं हो सकती है, क्योंकि वेद में एक कर्मकांड का क्षेत्र है, उसमें कर्मकांड के नाम पर हिंसा कैसे किया जाता है उसका ही प्रकरण मीमांसा ग्रंथों में मिलेगा। आप लोग विचार करिए, कुछ विचार की बातें उसको सुनने की कोशिश करिए। मतलब उसमें है कि किस पशु के द्वारा, पहले पशु यज्ञ होते थे, यज्ञ में, यज्ञ के हवन कुंड में जिंदा पशुओं को जला दिया जाता था और उपालंब के रूप में उसको सभी लोग मिल बांट करके खाते थे। क्या ये धर्म है क्या? सदगुरु कबीरदेव ने तो साफ कहा कि जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। सदगुरु कबीरदेव ने तो साफ शब्दों में कहा कि संतों राह हम दोनों दीठा, हिंदू तुर्क हठा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाना सैती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगोती, तुरुक रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहां से होवे जो सांझे मुर्गी मारे, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर सो त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागे। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि संतों राह हम दोनों दीठा, हमने तो दोनों के राह को देखा। कहा क्या? कहा कि धर्म के नाम पर ये लोग हिंसा करते हैं। क्या? कहा एक तो बकरी को काटता है, एक मुर्गी को काटता है। आज धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है, क्या यही धर्म है? आज तो अभी जिस संप्रदाय की बात कर रहे थे आदरणीय संत श्री रामाशंकर साहब जी, कि आज संप्रदाय इतने चल पड़े हैं मेढक की तरह। उनका कहना है कि जो मन में आए वो खाओ, जैसा मन में है वैसा जियो, शराब पियो, मांस खाओ। कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है, नाम नहीं लूंगा, इधर मंच से प्रवचन होता है, शिव चर्चा होती है और बगल में बकरे काटे जा रहे हैं। क्यों? कि शिव चर्चा के बाद बकरे भी खाए जाएंगे, क्योंकि शिव गुरु में सब चलता है। उनका लीवर इतना मजबूत है कि सब कुछ चलता है। बकरी काट के खाओ, भैंसा खाओ, घोड़ा खाओ, गधा खाओ, सब पच जाता है। किसने कहा कि मत खाओ? ये धर्म के नाम पर हो रहा है। क्या यही धर्म है? क्या इसी को धर्म कहा जाता है? धर्म के नाम पर हिंसा हो रहा है, धर्म के नाम पर नशा किया जा रहा है। कोई गांजा पी रहा है, यहाँ से बोलो बम जा रहा है, आदमी बोल बम का नारा लगाते हुए और रास्ते में गांजा पीते हुए जा रहा है, तो कहेगा कि हम शिव के भगत हैं। आप चले जाइए, देखिए जितने हनुमान मंदिर हैं तो शाम को सारा गंजेरी आपको हनुमान मंदिर में इकट्ठा मिल जाएंगे। किस लिए भाई? तो गांजा पीने के लिए। वो है क्या? मंदिर है। जब मंदिर में गांजा पिया जा रहा है, जब मस्जिद में ऐसे कर्म हो रहे हैं, तो आदमी के जीवन का धर्म कहाँ है फिर? मंदिर में आज आदमी धर्म ढूंढ रहा है, मस्जिद में धर्म को ढूंढ रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन आदमी के अंदर धर्म को ढूंढना प्रारंभ कर देगा, उस दिन व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में धर्म कैसे उतरे, एक सूत्र दे करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा।
कि मानव जीवन में अगर आप अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं, धर्म के मूल को समझना चाहते हैं, तो कुछ साधन है जिसके द्वारा आदमी का जीवन बर्बाद होता है। एक छोटी सी घटना कह करके मैं बातों को स्पष्ट कर दूं, फिर मैं अपनी बातों को संक्षेप करूंगा। एक समय ट्रेन में एक समझदार व्यक्ति बैठा हुआ था। उसी के सामने एक भिखारी गया भीख मांगते हुए। तो भिखारी जब भीख मांगते हुए जाता है तो भिखारी कहता है कि किमपि द्रव्यम देहि। भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, आप दे दो। वो समझदार व्यक्ति ने सोचा कि इसको पैसा तो दे देंगे, लेकिन इस पैसे का ये करेगा क्या, ये भी तो देखें। प्रयोग कहाँ करता है, इस पैसे को ये लगाता कहाँ है। उसको इतना पैसा दिया कि उस पैसे से उसके जीवन की जो अच्छाई है वो भी कर सकता था, बुराई है वो भी कर सकता था। वो पैसा लिया, ट्रेन से उतरा और गया मांस के दुकान पर। कहाँ गया? मांस के दुकान पर। आप भी देखेंगे, हम देखे हैं, आंख से देखें कि बड़े बड़े जटाधारी, इतना लंबा जटा बना करके रखा है, बड़े बड़े जटाधारी हाथ में खप्पर लेकर के भीख मांगता है। और शाम होते होते वो क्या करता है, शाम को जाकर के मांस की दुकान पर मांस खाता है और शराब पीता है, और शराब पी करके कहीं घुलट जाता है किनारे में। आज यही धर्म के नाम पर हो रहा है। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर ऐसे पंथ भी चल रहे हैं समाज में जिनका काम ही यही है। उसके यहाँ एक कौल संप्रदाय है, उसमें क्या होता है, उसमें ये कहा जाता है कि एक शराब का भट्टी रखा जाता है और शराब पिलाया जाता है सबको। और शराब पिला करके इतना मदमस्त हो जाता है, सभी लोग पी करके नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और शराब पीने के बाद तो उल्टी होती है ना, बहुत लोग को पछता नहीं है, तो उल्टी हो गया। तो उल्टी हो गया, उस उल्टी को जो खा लेगा वो उसका गुरु बनेगा। ऐसे भी धर्म है, ऐसे प्रमाण दे सकता हूं। तो धर्म के नाम पर ये सब कुकर्म हो रहा है समाज में। वो गया भिखारी भिक्षुक मांस के दुकान पर, कहा कि 1 पाउंड मांस दो। वो समझदार व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चला गया। कहा भव भिक्षुक कि मांस निसेवनम प्रकुरुषे। अरे भिखारी, क्या तुम मांस खाते हो? उस भिखारी ने कहा कि मैं केवल मांस ही नहीं खाता, किम तेन मद्येन बिना, मांस तो खाता हूं लेकिन साथ में शराब भी पीता हूं। फिर उसने कहा कि शराब भी पीते हो? कहा हाँ, मांस खाता हूं, शराब पीता हूं। कहा कि भी शराब भी मैं सब दिन नहीं पीता हूं। कहा तब? कहा कि मांस खाता हूं, शराब पीता हूं और साथ में उस दिन मैं वेश्यावृत्ति भी करता हूं। जब वेश्या का गमन करता हूं तभी मांस भी खाता हूं, शराब भी पीता हूं। कहा कि तुम मांस खाते हो, शराब पीते हो, वेश्यावृत्ति करते हो, तो इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आता है? कहा कि उसके लिए मैं जुआ खेलता हूं। तब उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि नष्टस्य का अन्या गति, बर्बाद होने के मनुष्य के जीवन में और क्या साधन है? यही कुछ साधन है जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को बर्बाद करता है। नीतिविद ने कहा कि द्वितंग च मध्यंग च पिष्टंग च वेश्या पापादि चोरियम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम नयंत। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, यही तो आदमी के जीवन में घोर नरक का द्वार खोलता है। और ये सारे कर्म आदमी धर्म के नाम पर भी करता है, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? धर्म के नाम पर जुआ खेले जाते हैं। मंदिर आज जुआ का अड्डा हो गया है, मंदिर आज शराब का अड्डा हो गया है, मंदिर आज, मस्जिद आज गांजा पीने वाले लोगों से भरे पड़े हैं। तो धर्म वहां हो रहा है कि अधर्म हो रहा है? आप स्वयं विचार करिए, चिंतन करिए। बहुत देर आप लोगों ने प्रवचन तो सुना श्रद्धेय संत श्री रामाशंकर साहेब जी का, लेकिन आपके जीवन में उस बात को आपने धारण किया, आपके जीवन में परिवर्तन आया। ताली तो खूब बजाया,
मजा तो खूब आया, हंसे तो खूब, लेकिन विचार करके देखिए जिस धर्म की चर्चा ये कर रहे थे वो धर्म का स्वरूप आपके जीवन में, आपके परिवार में है क्या? मैं धर्म को आपके परिवार से जोड़ना चाहूंगा, आपके जीवन से जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप जिस परिवार में, जिस समाज में आप जीते हैं, वहां आप धर्म की रक्षा कर पाते हैं कि नहीं? तिलक लगाते हैं नहीं लगाते हैं ये कोई बड़ा महत्व नहीं है, गले में माला है कि नहीं है ये भी कोई महत्व नहीं रखता है, आप किस संप्रदाय से हैं ये भी कोई महत्व नहीं रखता है, आप किस मत पंथ को मानने वाले हैं ये भी कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि आपके जीवन में, आपके आचरण में कितना धर्म घुसा है। जिस दिन आपके जीवन में धर्म घुस जाएगा, परिवार में घुस जाएगा, उस दिन उस परिवार में झगड़ा होगा क्या? उस परिवार में लड़ाई होगी क्या? आज कला है आपके परिवार में, आपके माँ बाप दुखी हैं, आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्ग दुखी हैं, भाई से भाई दुखी है, और वो भाई से भाई लड़ाई कर रहा है एक भी जमीन के लिए, और वो यहाँ से जाता है कहाँ? बैजनाथ धाम पूजा करने के लिए। डालेल आदमी जो सबसे डालेल है वो पेटकुनिया पारते हुए जाता है, यहाँ से जाता है कि नहीं? घर में सुखी नहीं है। जिस दिन आपके जीवन में धर्म आ जाएगा, परिवार में, एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि धर्म की मर्यादा आदमी के जीवन में कैसे आए, एक छोटा सा सूत्र परिवार में कैसे आए, इसके लिए एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बातों को विराम दे दूंगा। कोई बात तो एक वाक्य है महाभारत कालीन कि महाभारत के समय का, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का परिणाम मिलता है। धर्म विरुद्ध आचरण करने के बाद आदमी के जीवन में वो परिणाम आता है। युधिष्ठिर को धर्म समझ में कब आया? जब जुआ खेल रहा था तब नहीं आया समझ में, तब तो वो आवेश में, भाव में जुआ खेल गया। लेकिन जब धर्म समझ में आया युधिष्ठिर को, तो एक दिन वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, तो वन प्रदेश में जब भ्रमण कर रहे थे तो युधिष्ठिर को प्यास लगी, तो सबसे छोटे भाई को कहा कि जाओ नदी के किनारे से पानी ले आओ, पानी पीना है, प्यास लगी। आपके लिए कह रहा हूं, आप लोग भी इस बात को समझें। तो सबसे छोटा था, कोई भी काम हम लोग घर में जो सबसे छोटा होता है ना, उसी को कहते हैं कि जाओ करके ले आओ, पानी ले आओ, ये कपड़े ले आओ, ये कर दो, वो कर दो। घर में जो छोटा होता है उसी को कुछ कहा जाता है। युधिष्ठिर ने सबसे छोटे को भेजा जल लेने के लिए, वो गया जल लेने के लिए, तो एक आवाज हुई कि कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना। क्या? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। उसको अहंकार हो गया कि मैं पांचों पांडव का भाई हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो जबरदस्ती जाकर के पानी पीने लगा, तो जैसे ही पानी पिया वो बेहोश होकर के वहीं गिर गया। नकुल, फिर सहदेव आया, सहदेव को भी अहंकार था, वो भी जैसे पानी पीने के लिए नीचे उतरता है, वो भी बेहोश होकर के वहीं गिर गया। सहदेव के बाद अर्जुन आया, भीम आया, उसको भी अहंकार था, उन्होंने भी पानी पिया, बेहोश होकर के वहीं गिर गया। और जब सब लोग बेहोश होकर के वहीं गिर गए तो अंत में युधिष्ठिर आता है, जिसको धर्मराज कहा जाता है। युधिष्ठिर से भी कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। युधिष्ठिर क्या कहता है? कहा प्रश्न पूछिए। कहा कि संसार में सबसे पहले सुखी कौन है? कहा मोदते किम आश्चर्यम, का पंथा का च वार्तिका, ममेतांश चतुरः प्रश्नान कथित्वा जलम पीव। कि संसार में सुखी कौन है? कहा संसार में सुखी वही है जिसके घर में 5वें या 6ठे दिन भोजन पकता हो, लेकिन जो जिसके पास ऋण नहीं है, जो कर्जा नहीं लेता है किसी से, वही सबसे बड़ा सुखी है। नीतिविद ने तो यहां तक कहा कि ऋण करता पिता शत्रु, ऋण लेने वाला बाप भी है तो शत्रु है। माता शत्रु च बेविचारणी, और माता बेविचारणी है तो वो आपके शत्रु है, दुश्मन है। कब क्या हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद का आश्चर्य क्या है? सुखी कौन है?
सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद यक्ष ने कहा कि इस 4 भाई में से एक को जिंदा कर सकते हो। अब आपके जीवन से जोड़ता हूं मैं बातों को, आप लोग भी सुन लीजिए। बहुत धर्म करती है माता लोग, बहुत जाती है पूजा करने के लिए, छठी चौचन्ना क्या क्या नहीं करती है, कहां कहां नहीं जाती है गंगा स्नान करने के लिए। सबसे ज्यादा माताएं जाती है। जब समय आता है तो गाड़ी की गाड़ी भर करके वहां से जानकी एक्सप्रेस से भर भर करके मनिहारी जाती है स्नान करने के। लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते। युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि इस 4 में से एक को जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर क्या कहता है कि अगर मुझे 4 में से एक को जिंदा करना है तो मैं नकुल को जिंदा करना चाहूंगा। यक्ष ने कहा कि जब नकुल को क्यों जिंदा करना चाहते हो, अर्जुन को कर लो, भीम को कर लो। तो तब युधिष्ठिर कहता है कि ये धर्म नहीं है। कहा कैसे? कहा कि कुंती का एक पुत्र मैं जिंदा हूं तो माद्री का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए। ये धर्म है, क्योंकि मेरे लिए जैसा कुंती है, यथा कुंती तथा माद्री, जैसे मेरे लिए कुंती माता है वैसे मेरे लिए माद्री भी माता है, इसलिए उसका भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए। ये धर्म है, इसलिए मैं धर्म के विपरीत आचरण नहीं कर सकता। युधिष्ठिर के जीवन में धर्म था। आज क्या आपके परिवार में ऐसा है? आपके परिवार में नहीं है। इसी के कारण आज हम लोगों के जीवन से धर्म जुड़ा नहीं है। इसलिए घर में तो कला है, घर में तो लड़ाई है, घर में तो झगड़ा है, और मंदिर में जाकर के हम शांति ढूंढ रहे हैं। भैया, जिस दिन शांति आप अपने जीवन में ढूंढना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप में जीना प्रारंभ कर देंगे, आपके परिवार में जिस दिन धर्म आ जाएगा उस दिन आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। मैंने बात प्रारंभ की थी कि विचार धर्म नहीं हो सकता है। विचार चाहे किसी के भी हों, सदगुरु कबीर के हों, महावीर के हों, बुद्ध के हों, या वेद के विचार हों, चाहे बाइबिल के विचार हो, कुरान के विचार हो, ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो वेद को अनादि कहते हैं। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं कि वेद के वाक्य प्रमाण हैं, वेद में जो लिखा है वो मानना पड़ेगा, कबीर ने जो कहा वो मानना पड़ेगा। वो यथार्थ नहीं है। विचार की कसौटी पर धर्म क्या है? कहा कि धर्म प्रकृति के नियम पर अगर वेद के वाक्य मिलते हैं, अगर वेद में लिखा है कि सूर्य पश्चिम में उगता है तो मान लीजिएगा, बोलिए। चाहे कबीर साहब कह दे कि सूर्य पश्चिम में उगता है तो मान लीजिएगा। कबीर साहब के वाक्य हो कि जल ठंडा नहीं गर्म होता है, मान लीजिएगा। अग्नि शीतल होती है, मान लीजिएगा। नहीं मान्य होगा, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत ऐसा नहीं है। प्रकृति के सिद्धांत के कसौटी पर जिस किसी भी महापुरुष के विचार मिलते हों, चाहे वो वेद के विचार मिलते हों, चाहे वो सदगुरु कबीर के विचार मिलते हों, चाहे अन्य किसी महापुरुष के विचार मिलते हों, अगर विचार की कसौटी पर इन महापुरुषों के विचार मिलते हैं तो वो मान्य हैं। इसलिए तो कहा सदगुरु कबीर देव ने, वेद को झूठा कहने वाला गलत है। कहा कि जो विचार नहीं किया, वेद के वाक्यों पर विचार करें, कबीर के वाक्यों पर विचार करें। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सार को ग्रहण करना है जहां से भी हो। जो धर्म अनुकूल है वो चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी शास्त्र में हो, सब मान्य है। और जो नहीं है धर्म के अनुकूल वो मान्य नहीं है। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की।